सभी मित्रगण व प्यारे भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी की तीसरी यूनिट 5.3 लेकर आए हैं। 5.1 व 5.2 पिछले वीडियो में दर्शाए गए हैं, आप जरूर देखिए 5.3 का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1, 3, 5, 7 ऐसे करके श्रेणी है, 12 पदों तक योगफल ज्ञात करें। प्रश्न 5.1 और 5.2 में जो प्रश्न थे वो प्रश्न पदों के मान या पदों की संख्या ज्ञात करने हेतु तो दिए गए थे, लेकिन इस टाइप में अलग प्रश्न है। 5.3 की यूनिट आपको योगफल के रूप में मिलेगी। योगफल का अर्थ ये हुआ कि जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 ऐसे करके 12 पद तक जो पद आएंगे ना, उन सारे पदों का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। देखिए योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसको सूत्र नोटेट करता है, पदों का योगफल ज्ञात करने। देखिए सेम वही प्रोसेस है। n का अर्थ क्या हुआ, पदों की संख्या। एक यहाँ पर क्या है, प्रथम पद। d क्या है यहाँ पर, सार्वंतर। तो जो दिया हुआ है वो चीज़ हम लिख सकते हैं। तो देखिए a = प्रथम पद, देखिए क्या है यहाँ पर 1 है, d सार्वंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, a2 - a1 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया, 3 में से 1 गया, ये सारांतर निकाल लिया। 3 में से 1 घटाया, हमारा सारांतर मिल गया 2। और n का मान कितना दे रखा है, 12। और आपको SN क्या करना है, ज्ञात करना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 1, 3, 5, 7 ऐसे 4 पद तो ये है। अब आपको पता है 2 का सारांतर मिल रहा है, यहाँ पर 9 होंगे, 11 होंगे, ऐसे करके 12 पदों तक जो संख्या आएंगी ना, सारी संख्याओं का योग कितना होगा वो हम इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो देखिए SN = उपरोक्त मान सूत्र में रखने पर n/2, तो n की जगह कितना लिखूंगा, 12/2, 2 × a का मान कितना है 1 प्लस n-1, तो n का मान कितना 12 - 1 इंटू डी का मान कितना मिला 2। देखिए 12 में से 2 का भाग दिया, कितना आया 6, कोष्टक 2 को 1 से गुणा करवाया, 2 प्लस 12 में से 1 गया, कितना बचा 11, 11 को 2 से गुणा कर कितने हो गए 22। अब देखिए कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, तो SN = 6 बार है और ये कितने हो गए 22, 2, 24, और 24 को 6 से गुणा कराने के दौरान 144 हमारा क्या मिल गया, 12 पदों तक का योगफल। 1, 3, 5, 7 इस समांतर श्रेणी का 12 पदों तक का योगफल कितना हो गया 144। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए 3, 11, 19 डैश 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 803 ये हमारा लास्ट पद है, अंतिम पद है। अब आपको इन सारे पदों का क्या ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। देखिए अब इसमें नया क्या है, आपको प्रथम पद पता है, द्वितीय पद पता है, लेकिन आपको n का मान पता नहीं है। ये आपको पता नहीं है कि ये जो 803 है वो कितने नंबर पर बैठा हुआ है, इसका अंतिम पद का संख्या क्या है, ये आपको क्या नहीं है, पता नहीं। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, जैसे दिया हुआ था 3, 11, 19 डैश डैश, आपको बोल दे 18 पदों तक योगफल ज्ञात करो, तो आपको पता है 18 पद तक ही चलना है। लेकिन इसमें क्या है 803 इसका अंतिम पद है, लेकिन ये 803 अंतिम पद किस नंबर पर बैठा हुआ है ये हमें क्या नहीं है, पता नहीं है। तो पहले इसकी सबसे जरूरी क्या हो गई, n ज्ञात करना जरूरी हो गया। क्यों, क्योंकि आपको योगफल ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। SN में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मेट काम में आएगा। तो आपको जरूरत सबसे पहले किसकी होगी, पदों की संख्या की होगी, और आपको पदों की संख्या इसमें क्या नहीं है, पता नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी क्या हो गया हमारा, n ज्ञात करना हो गया। तो देखिए n कैसे ज्ञात करते हैं, वही पिछली प्रोसेस के आधार पर n ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, a आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, d आपने ज्ञात कर लिया, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा के 8, और ये अंतिम पद मतलब पद का मान दिया हुआ है an = हम मान सकते हैं 803। अब देखिए सूत्र वही an = a प्लस n-1 इंटू डी। an यहाँ पर कौन सा पद है, अब ये पता नहीं है, लेकिन उस पद का मान क्या है 803 लिखिए। a की जगह क्या लिख दूँ, 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना मिल रहा है 8। अब देखिए 3 प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, इंटू 8। अब 803 में से 3 गए तो पीछे कितने बचे, 800 बराबर n-1 इंटू 8। ये 8 क्या है, गुणा में इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, भाग के
तो 800 में 8 का भाग दे रहे हो, इधर क्या आ रहा है n-1। तो देखिए n-1 इक्वल टू 800 में 8 का भाग गया 100 बार, ये माइनस का है उधर तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर 100 प्लस 1 कितना मिला 101। हमारे n का मान मिल गया 101। देख लीजिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी था। तो आप इस सूत्र के माध्यम से आपको n उस पद का मान पता है, लेकिन वो पद कितने नंबर पर है ये पता नहीं। इस नंबर के पता करने के लिए इस प्रोसेस के आधार पर आपने n का मान ज्ञात किया 101। ये n हमारे सूत्र में सत्यापित करेंगे। अब देखिए योगफल ज्ञात करना हमें, तो योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2, तो हमें n कितना मिला 101/2, 2a, तो 2 की जगह 2 a से मल्टीप्लाई करो ना, a यहाँ पर क्या है 3 प्लस ये देखिए 101 माइनस 1 इंटू डी क्या है 8। Sn इक्वल टू 101/2, 2 को 3 से गुणा करेगा 6 प्लस 100 में 101 में से 1 गया 100 और 100 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया 800। अब आगे देखिए 101/2 इंटू ये कितने हो गए 806, इसको आप काटोगे 403, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 40,703, ये हमारा क्या मिल गया 800। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, समांतर श्रेणी 63,60,57 डैश डैश में कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल क्या हो जाए 693 हो जाए। तो देखिए आपको योगफल क्या कर रखा है दे रखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि Sn आपको 693 दिया हुआ है और कितने पद लिए जाए, कितने पद का अर्थ ये हुआ आपको पदों की संख्या पूछ रहा है। n इक्वल टू आपसे अननोन है, अभी पूछ रहा है कितना मान होगा और प्रश्न अनुसार a कितना है। देखिए यहाँ पर इस श्रेणी की शुरुआत किससे हो रही है, प्रधान पद कौन है 63 प्रथम पद, और d द्वितीय पद में प्रथम पद की सहायता से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, d इक्वल टू 60 में से 63 घटाने हैं तो माइनस का क्या मिलेगा 30। अब देखिए योगफल आपको दिया हुआ है 613, तो योगफल का सूत्र वही सेम, सूत्र याद होना जरूरी है। n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 कोष्टक बंद होल d कोष्टक बंद बड़ा वाला। तो Sn की बात की जाए तो Sn यहाँ पर हमें पहले ही दे रखा है 613 बराबर n/2, n हमें पता नहीं है तो n/2 की जगह n/2 लिख दिया, 2 की जगह 2, a कितना दिया हुआ 63 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना मिल रहा है माइनस का 3। अब देखिए 600 ये मान पुट करते जाएंगे, n/2 रख दिया, जो सरलीकरण हो रहा है उसको आसानी से सरलीकरण कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाए तो 126 प्लस। अब देखिए ये कोष्टक के बाहर कोई सा भी चिन्ह हो तो अंदर वाले कोष्टक की सारी संख्याओं से गुणा होगा, माइनस का 3 n से गुणा करवाएंगे तो देखिए माइनस का 3n आएगा और फिर माइनस को 3 को माइनस के 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा प्लस का 3। अब ये मान रखा n/2 126। अब कोष्टक के बाहर अगर प्लस का चिन्ह हो तो अंदर कोष्टक में उपस्थित सारी संख्याओं या कोई सी भी संख्या हो उसके चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये माइनस का 3n का माइनस का 3n आ गया और प्लस का 3 का प्लस का 3 आ गया, n/2 की जगह n/t। अब देखिए 126 और 3 कितने हो गए 129 माइनस का 3। अब आप देखिए ये जो समीकरण आ रहा है वो n के पदों में आ रहा है और यहाँ पर n क्या है पदों की संख्या, तो ये एक समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। इस द्विघात समीकरण की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे n का मान निकालेंगे, पदों की संख्या का मान निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको समांतर श्रेणी दी हुई थी लेकिन आपको ये नहीं पता इसमें कितने पद है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि इसके मैं कितने पद लूं कि उनका योगफल कितना होना चाहिए 693 होना। तो इस प्रोसेस के आधार पर आप यहाँ तक आए हो, आगे देखिए। अब देखिए 693 इक्वल टू n/2 बड़ा कोष्टक 129 माइनस 3 है। अब आपको क्या करना, देखिए वज्र गुणा करवाएंगे, 693 को 2 से आपने वज्र गुणा करवा दिया
ये n की जगह n 129 माइनस 3 है। इसको आप गुणा कराओगे तो कितना मिल जाएगा 1386 इक्वल टू n बार है, अंदर वाली संख्या से गुणा होगा तो 129n माइनस 3n स्क्वायर। अब आप आगे देखिए, ये n स्क्वायर तो द्विघात समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण रूप क्या होता है कि n स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो धनात्मक रहना चाहिए, तो इसका पक्षांतरित करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386 इक्वल टू 1। ये द्विघात समीकरण बन गया। n स्क्वायर ये आ रहा है, अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये कैसा रूप हो गया द्विघात समीकरण। अब आप इस द्विघात समीकरण का हल किसी भी विधि से ज्ञात करके n का क्या आ जाएगा मान, और वो मान क्या कहलाएगा आपके पदों का संख्या, कितने पद आएंगे। तो देखिए पहले इसका सरलतम रूप ले लेते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386 बराबर 0 है, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3n स्क्वायर में 3 से डिवाइड किया तो n स्क्वायर, ये माइनस ये कितना आ गया 43n प्लस 1386 में 3 का भाग जाएगा तो 462 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सरलतम व्यापक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण का रूप n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इक्वल टू 0। अब आपको मान किसका ज्ञात करना, n का अर्थ क्या हो गया पदों की संख्या, कितने पद लिए जाए तो उनका योगफल कितना हो जाना चाहिए 693। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, इस 43 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको वापस जोड़ने पर माइनस 43 है, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए 462। तो टुकड़े क्या क्या कर लिए 21 और 22 माइनस के दो। अब आप देख लीजिए माइनस के 21 और माइनस 22 दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 43 आएगा, और माइनस का 21 और माइनस के 22 को गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा मान 462। तो ये देखिए n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 22n प्लस 462, ये यहाँ पर रूप लिख देता हूं। n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 22n प्लस 462 बराबर 0। अब आप यहां से कॉमन ले सकते हो, यहां पर देखिए n है, यहां पर भी क्या है n, तो यहां से n क्या आ गया कॉमन। तो यहां से देखिए n स्क्वायर, n की घात 2 है, इसमें n की घात 1 का भाग देंगे तो n बचेगा, माइनस की जगह माइनस, 21n में n से डिवाइड किया तो क्या बचा 21। अब आप यहां पर देखिए 22 क्या ले लोगे कॉमन, तो माइनस का 22। अब ध्यान रखिए माइनस का 22 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है n, तो यहाँ पर भी हमें क्या लेके आना n लेके आना, तो यहाँ पर सिर्फ n धनात्मक लेके आना, तो माइनस यहाँ पर है। अब माइनस का बढ़ सकता है जब इसका भाग में किस संख्या से दिया जाए, ऋणात्मक संख्या से दिया जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया n, अब प्लस में माइनस का भाग माइनस में जाएगा, और 462 में 22 का भाग कितनी बार गया 21 बार बराबर 0। ये देखिए दोनों बॉक्स क्या आ रहे समान, तो हमारा सरलीकरण रूप भी क्या है सही है, ये जांच हो गई। n माइनस 21 n माइनस 22 बराबर 0, तो आप इसको 0 के बराबर कर दो, n माइनस 21 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 21, और इसी तरह n बराबर कितना आ गया 22। इसका अर्थ यह हुआ कि कितने पदों लिए जाए तो उनका योगफल कितना हो जाए 693, तो n का मान 21 और 22, n इक्वल टू 21 22। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 63 60 57 ऐसे करके जब 21 पद तक चलेंगे, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए n इक्वल टू 21, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा 693। और 22 की बात की जाए तो 22वां पद हम जानते हैं क्या होगा, शून्य होगा। जैसे ये चलता रहेगा तो 21वां पद क्या आएगा 3 आएगा, और 22वां पद क्या आएगा 0। अब देखिए आप इनको जोड़ोगे तो 693 आएगा, और इसमें एक और 0 जोड़ दोगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 21वें पदों का योग भी 693 होगा, और 22 पदों का योग भी क्या होगा 693। अब देखिए अलग टाइप से एक प्रश्न लिया गया है, प्रश्न संख्या 7 है, 5.3 का प्रश्न संख्या 7। इसमें आपको क्या दिया, देखिए 1 से 1000 तक सभी 3 से विभाजित विषम संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर 1 से 1000 तक, तो पहले 1 तो 3 से विभाजित होती नहीं है, फिर 2 नहीं होती, कौन होती है 3 होती। फिर अगली संख्या देखिए आप 4 5 6, अब 6 3 से विभाजित तो होती है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है विषम संख्या। फॉर्मेट आपको समांतर श्रेणी का रूप आपको तैयार करना है, तो 6 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं, जैसे 6 से नहीं लिया जाएगा, आप किसको लेंगे 9 को ले। आगे समझ में, इसी तरह चलते रहेंगे
और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 999। 3 का भाग जाता है और दूसरी शर्त क्या है, संख्या भी कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और 3 का भी क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। देखिए ये एक फॉर्मेट तैयार हो गया, समांतर श्रेणी तैयार हो गई। अब आपको योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए आपको n का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए। इसमें आप देखिए आपको n का मान पता नहीं है तो आप n का मान किस सूत्र से प्राप्त करोगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ पर देखिए a का मान कितना दिया हुआ है 3, d कितना मिलेगा आपको 9 में से 3 घटाने 6 मिलेगा और आपको an अंतिम पद आपको पता है 999, तो इस an की जगह आपने क्या रख दिया 999 इक्वल टू 3 प्लस n का मान पता नहीं और d का मान कितना मिल रहा है 6। अब आप देखिए 999 की जगह 999 बराबर 3 प्लस ये 6 को n से गुणा करेगा 6n और 6 को -1 से गुणा करेगा माइनस का 6। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस को 3 और माइनस को 6 को जोड़ा तो माइनस का क्या आया 3 और माइनस का 3 इधर आएगा तो वो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। कैसे हुआ देखिए, ये 3 था, ये माइनस का 6 था, तो प्लस का 3 माइनस के 6 में ऐड हुआ तो माइनस का 3 बच गया। अब ये माइनस का 3 जो बचा वो पक्षांतित होएगा, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया बराबर 6। तो देखिए 999 में 3 ऐड किया आपने तो 1002 बराबर 6n। मान किसका ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो 6 यहाँ पर क्या है, गुणा में है और गुणा की चीज पक्षांतित होगी तो किस में चली जाएगी, भाग में। तो n इक्वल टू क्या आ गया 1002 बटा 6। कितनी बार गया, एक बार, फिर 6 और 4 2 7 167। तो आपको इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी मिल रही है, 167। अब आपको देखिए n का मान आपको इस समांतर श्रेणी में कितना मिल गया, प्रोसेस के आधार पर n मिला हमें 167। देखिए सबसे पहले n जरूरी था क्योंकि योगफल ज्ञात करना, तो योगफल के सूत्र में n बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो n का मान आपने प्राप्त कर लिया 167, बाकी का मान आपको पता है, वापस लिख लेते हैं। a का मान कितना है 3, d का मान कितना था 6 और n का मान कितना है 167। अब आप देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है Sn। तो देखिए Sn के दो सूत्र काम में आएंगे, एक वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हर जगह काम में आ सकता है, कोई सा भी योगफल ज्ञात करना हो आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। अब एक देखिए शॉर्टकट सूत्र होता है, वो कब काम में आता है, जब आपको अगर अंतिम पद किसी भी समांतर श्रेणी का पता हो तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट सूत्र काम में ले सकते हैं। ये ना लेके वो शॉर्टकट लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। n का अर्थ हुआ अंतिम पद। ये देखिए इसी रूप से बन रहा है। अगर मैं 2a का खंडन कर दूं, यहाँ पर a प्लस a लिख दूं, अब आप बताइए मुझे, इस 2a को a प्लस a लिख दिया तो यहाँ पर a पड़ा है प्लस। अब देखिए ये जो फॉर्मेट बन रहा है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये l का अर्थ हुआ an किसी भी पद का मान, ये अंतिम पद का मान है, तो ये मान के रूप में बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये यहाँ से ही फॉर्मेट नया तैयार हुआ है। और ये सूत्र कब काम में आएगा, Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक a प्लस l। ये ध्यान रखना है, जब किसी भी समांतर श्रेणी में अंतिम पद आपको पता हो तो आप सीधा शॉर्टकट लिए सूत्र काम में ले सकते हो, बना इसी रूप से। इसको रब कर सकता हूँ। अब देखिए ये सूत्र है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब आप देखिए Sn आपको ज्ञात करना है, n कितना है 167 बटा 2 कोष्टक a कितना है यहाँ पर 3 प्लस अंतिम पद कितना है 999। अब आपको कोष्टक पहले सॉल्व करना होगा, 3 को 999 में ऐड करोगे, ये 167 बटा 2 ऐसे लिख रहे हैं सेम, फिर ये 1000 कितना मिला 2। अंश को हर से विभाजित कर सकते हैं, 2 को 1002 में भाग दिया, कितना मिला 501। तो Sn इक्वल टू 167 इंटू 501। इसको आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करवा सकते हो 501 और 160, तो क्या आ जाएगा
6,667 मैं सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको